पिछले भाग में पापालिका जादूगर ने अपना रूप बदला और मांत्रिक बुढ़िया के रूप में इस गांव में प्रवेश किया। एक आदमी जो मांत्रिक बुढ़िया का अनुयायी था, जिसने यह सब देखा, मांत्रिक बुढ़िया के पास आया और बोला, मांत्रिक बुढ़िया, बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। मैंने आप पर लंबे समय तक भरोसा किया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज क्या हुआ। आज मैं जंगल से पैदल जा रहा हूँ क्योंकि गांव में एक छोटा सा काम है। ठीक समय पर आकाश से एक बड़ा जादूगर आपके रूप में बदल गया। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। इसके बाद वह सीधे गांव में गया और वहां उसने मूर्ति में तब्दील हो चुकी एक महिला को सीधे कुएं में डाल दिया। वहां क्या हो रहा है? गांव में हर कोई मानते हैं कि आप आए हैं। यदि आप कोई समाधान नहीं निकालते हैं तो गांव में हर कोई सोचूंगा कि आपने वही सारी गलतियों की है जो वहां आदमी कर रहा है, करके आदमी ने बोला। उन शब्दों सुनकर मांत्रिक बुढ़िया ऐसे कहने लगा, हाँ, केवल 2 ही लोग हैं जो मेरा रूप धारण कर सकते हैं। उसमें से एक जादूगर, वह मेरा हाथों मर गया। एक और जादूगर है, उसका नाम पापालिका मांत्रिक है। क्या वह अभी भी पृथ्वी पर है? इनकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। उस नरमुख शिक्षा के लालच में वह फिर से मेरी रूप धारण करके गांव के लोगों के लिए कुछ करने चाहते हैं। अब मैं अपनी जादुई पानी से पता लगाऊंगा कि वह वास्तव में कहाँ है। ओम क्रीम माया कपालिका, ओम क्रीम माया दर्शिका, ओम क्रीम माया दर्शिनी करके मांत्रिक बुढ़िया ने मंत्रों को उच्चारण किया तो उसने अपने सामने दर्पण में जादूगर को मांत्रिक बुढ़िया में परिवर्तित होकर गांव में प्रवेश करते हुए देखी। लेकिन जब वह कुएं के पास गया तो दर्पण में उसे दिखाई नहीं दिया कि जादूगर क्या कर रहा है। ये देखने के बाद मांत्रिक बुढ़िया, अरे क्या हुआ? अभी तक तो दिखाया है, अभी कुछ नहीं दिखा रहा है। अब उस जादूगर को कैसे ढूंढ जाए और गांव में उस जादूगर के बारे में कैसे बताया जाए? ये गांव में उनके लिए खतरा है। वैसे भी इस बात की जानकारी गांव वालों को दी जानी चाहिए, करके मांत्रिक बुढ़िया का मानना है। उन शब्दों को सुनकर ये अनुयायी ऐसे कहने लगा, माँ, सीधे गांव जाओ और गांव के मुखिया को बताओ कि क्या हुआ। केवल तभी हम जादूगर जो कर रहा है उसे रोक सकते हैं। जाओ, जल्दी जाओ माँ, करके वो आदमी ने कहा। मांत्रिक बुढ़िया ने यह सुना और कहा कि ठीक है, और जंगल के रास्ते में आता रहा। कुछ ही देर में मांत्रिक बुढ़िया के आसपास कुछ पिशाच चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं और मांत्रिक बुढ़िया पर पत्थर फेंक रहे हैं। अरे बूढ़ी आदमी, तुम्हारी जादू अभी काम नहीं करेगी। तुम्हारे पतन शुरू हो गया है। हमारे पापालिका गुरु गांव में प्रवेश कर चुके हैं। नरमुख सिद्धि के लिए युद्ध शुरू कर रहा है। यह मांत्रिक बुढ़िया, तुम उस गुफा में रहो। सभी बाल पिशाचों ने
मांत्रिक बुढ़िया के चारों ओर घूमते हुए और पत्थर फेंकते हुए कहा। मांत्रिक बुढ़िया उन सबको देखकर क्रोधित हो गई और अपने मंत्र दंड निकालकर मंत्र पढ़ने लगी। ओम क्लीम कपालिका, ओम क्लीम रक्षकी, ओम क्लीम विनाश शिक्षकी। मांत्रिक बुढ़िया जो मंत्र पढ़ रही थी ने अचानक अपने डंडी से अपनी सारी शक्ति इन बाल पिशाचों पर फेंक दी। फिर एक एक करके वो बाल पिशाचों उधर ही जलकर राख हो गए। ऐसे कौन सी जादुई शक्ति है जो मांत्रिक की शक्ति के आगे टिक नहीं सकती? ऐसे कहते हुए मांत्रिक बुढ़िया गांव की ओर चल रही है। इस बीच यह भयानक जादूगर गर्भवती महिला के सामने बैठकर मंत्र पढ़ता है। अपने हाथ काट लेते हैं, खून उसकी कोख पर डाल देते हैं और ऐसे मंत्र पढ़ता है। रक्त पिशाचिनी, रक्त मूलधारिणी, रक्त केसरी, रक्त किवायकी, रक्त मूलदर्शिनी। हे जीवनदायिनी भ्रूण, मैं जो रक्त बहा रहा हूँ उसे शीघ्र स्वीकार करो और इस मंत्र का पाठ करते रहो। जल्दी से पृथ्वी पर आओ और मेरी इच्छा पूरी करो। वह मंत्र पढ़ते हुए खून बहा रहा था। इस बीच एक बच्चा पिशाच जो एक पापालिका जादूगर का अनुयायी है आता है और ऐसे कहने लगा। गुरु गुरु नमस्कार नमस्कार, मुझे आपको एक भयानक सच बताना है। मांत्रिक बुढ़िया गांव में प्रवेश करने ही वाले है। गुरु, क्या मृत्यु हमारे लिए जरूरी है क्या? जंगली तरीके से मेरे सभी दोस्तों ने उसने ग्रे दूध बनाया। हम चाहे जितनी कोशिश कर ले, हम उसकी शक्ति को नहीं रोक सकते। वह गांव में प्रवेश करती है। जल्दी ही कुछ करो गुरुजी, कुछ करो करके बच्चे पिशाच ने इस जादूगर से कहा। ये शब्द सुनकर जादूगर गुस्से में उठ खड़ा हुआ और ऐसे बोलने लगा। हाँ, क्या मांत्रिक बुढ़िया फिर यही आएगा? उसे हर हाल में गांव में आने से रोका जाए। यदि वह यहाँ आ गए तो मैं जो नर बलि देने जा रहा हूँ वह सब व्यर्थ हो जाएगा। उसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। इसके लिए केवल एक ही रास्ता है।